ये शान है मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम की। और अजीज़ा ने मन, जहाँ तक 21 रमज़ान शहादत की बात है तो एक बात बड़ी संजीदगी के साथ समाअत कर लें कि जिस शख्स ने मौलाए कायनात को शहीद किया और आप पर ज़र्ब लगाई, उस शख्स का नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। अब ये शख्स शुरू से आपका दुश्मन नहीं था। तारीख बताती है कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मौलाए कायनात के साथ कई जंगों में शिरकत की और अली का चाहने वाला था। एक मकाम पर तो मौलाए कायनात ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को बुला करके कहा कि अय अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तू ही मेरा कातिल। तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि या अली, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे बड़ा इश्क करता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका कातिल। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि मुझे रसूल खुदा ने खबर दी है कि तू ही मेरा कत्ल करेगा। अब आप अली का अंदाज देखें, जब मौलाए कायनात उससे इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि तू मेरा कत्ल करेगा, तो बगल में एक सहाबी रसूल खड़े थे। उन्होंने जब गुफ्तगू को सुना तो कहते हैं कि या अली, जब आपको पता है कि ये आपका कत्ल करेगा तो आप इसका कत्ल क्यों नहीं कर देते, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए, ताकि बात ही खत्म हो जाए। जब आपको इल्म है कि ये आपका कत्ल करेगा और रसूल खुदा ने कहा है कि आपका कत्ल करेगा, तो या अली मौका बड़ा अच्छा है, तलवार उठाइए और सर तन से जुदा कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए। मेरे मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया कि नबी ने ये तो जरूर कहा है कि ये मेरा कत्ल करेगा, मगर ये नहीं कहा कि मैं इसका कत्ल करूंगा। मौलाए कायनात ने उसे छोड़ दिया। अब अजीज़ा ने मन, जब आखिरी रमजान मौलाए कायनात गुजार रहे थे तो रिवायात कहती हैं कि आपने 19 रमजान से पहले अफ्तार अपनी बेटियों के यहां जाकर के किया। जब जनाबे कुलसुम के यहां पहुंचे तो जनाबे कुलसुम ने अफ्तार में मौलाए कायनात के सामने शहद और दूध रखा। जब अली ने शहद और दूध को देखा तो फरमाने लगे कि बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बाबा अली एक वक्त में 2 सालन इस्तेमाल नहीं करता। या तो शहद को रखो या दूध को रखो, मैं एक वक्त में 2 सालन का इस्तेमाल नहीं करता। जनाबे उम्मे कुलसुम ने शहद ले लिया और मौलाए कायनात ने दूध से अफ्तार किया। रिवायात कहती हैं कि जब रात का वक्त होता तो अली अपने हुजरे से बाहर आते, आसमान की तरफ देखते, कुछ गुफ्तगू फरमाते, फिर कमरे में आ जाते। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। अब जब 19वीं शब आई तो जनाब उम्मे कुलसूम कहती हैं कि बाबा की गुफ्तगू का अंदाज जुदा गाना था। चेहरे पर अजीब से आसार नजर आ रहे थे। बाबा बार बार घर के बाहर जाते, आसमान की तरफ देखते, फिर पलट कर आ जाते। सारी रात इबादत, रियाजत, नवाफिल, तिलावत चलती रही और यही आलम रहा। कहती हैं कि जब नमाज फज्र का वक्त हुआ तो मेरे बाबा ने मुझसे कुछ वसीयतें की, कुछ गुफ्तगू की। उसके बाद जब नमाज फज्र के लिए अपने घर से निकले तो आपके आंगन में चंद मुर्गाबियां थी। जब मुर्गाबियों ने अली को मस्जिद की तरफ जाता देखा तो मौलाए कायनात को घेर लिया और नोहा करने लगी, रोने लगी। मौलाए कायनात ने बैठकर सर पे हाथ फेरा, दिलासा दिया। अब आप देखें अली की शान कि जैसे ही कूफा की मस्जिद में पहुंचे, क्या देखा कि मस्जिद के सहन में आपका कातिल इब्ने मुलजिम सोया हुआ है। आपने उसे ठोकर मारी और उसे उठा करके कहा कि उठ जा, फज्र का वक्त हो चुका है।
अब अली का अंदाज देखें, जान रहे हैं कि कातिल है, लेकिन नमाज का वक्त है, उठाकर कह रहे हैं उठ, नमाज का वक्त है। रिवायत कहती है कि मौलाए कायनात जैसे ही नमाज के लिए मुसल्ले पर गए, आपने तकबीर पुकारी, जैसे ही आपका सर सजदे में गया, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पीछे से दौड़ता हुआ आया और तलवार उठाई और एक ज़र्ब मौलाए कायनात के सर पर मारी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया था कि अली एक ऐसा मलऊन होगा जो तुम्हारी दाढ़ी को खून से सुर्ख कर देगा, खिजाब कर देगा। जैसे ही ज़र्ब का लगना था, सर से खून जारी हो गया और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से लाल यानी खिजाब वाली हो गई। अल्लाह अकबर। जब नमाजियों ने मौलाए कायनात को देखा कि हालत सजदे में आपको ज़र्ब लगी है, तो बाज मौलाए कायनात का खून साफ करने लगे। बाज वो थे जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के पीछे दौड़े। मौलाए कायनात ने खुद को संभाला और संभालने के बाद अपने बड़े शहजादे यानी इमाम हसन से कहा कि ऐ हसन, मुझे बाद में देख लेना, नमाज फजर का वक्त गुजर रहा है, पहले नमाज अदा करवाओ, उसके बाद मुझे अपने घर लेकर के जाना। इमाम हसन मुसल्ले पर आए, आपने नमाज बाजमात अदा करवाई। उसके बाद घर वालों ने मौलाए कायनात को उठाया, घर लेकर के आए। अब पूरे कूफे में ये खबर फैल गई कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मौलाए कायनात को ज़र्ब लगाई है। अल्लाह अकबर। घर में लाया गया। तेजी के साथ मौलाए कायनात का चेहरा जहर की वजह से जर्द होता चला जा रहा था। किसी ने मशवरा दिया कि ऐ हसन, ऐ हुसैन, क्यों न तबीब को बुला करके लाया जाए ताकि कुछ इलाज हो सके। बहरहाल तबीब को बुला करके लाया गया। तबीब आया, अली की इस हालत को देखा, चेहरे पर जर्दी को देखा, कहता है ऐ बड़े शहजादे हसन, बात यह है कि जिस तलवार से आपको ज़र्ब लगाई गई है वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी, वो तलवार जहर आलूद तलवार थी। और उस तलवार का जहर इतना शदीद है कि अगर वो जहर पूरे कूफे में तकसीम कर दिया जाए तो पूरे कूफे वालों के लिए काफ़ी होगा। और ऐ हसन, आपके बाबा अली के चेहरे की जर्दी बता रही है कि जहर सर से उतरकर पूरे जिस्म में सरायत कर गया है, दाखिल हो चुका है, मिक्स हो चुका है। और ऐ हसन, ये तो अली इब्ने अबी तालिब है। अगर कोई आम इंसान होता और अगर ये ज़र्ब उसे लगी होती तो एक ही सेकंड में वो मर जाता। ये तो अबू तालिब का बेटा है जो ऐसी ज़र्ब को बर्दाश्त कर रहा है। अल्लाह अकबर। रिवायत के अल्फाज हैं कि ये खबर जब पूरे कूफे में पहुंची तो यतीमों के आंसू निकल गए, बेवाओं के दिल उभर आए, क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब की तो ये शान थी ना कि वो कूफे के बेवाओं का ख्याल रखा करते थे, यतीमों का ख्याल रखा करते थे। रिवायत के अल्फाज हैं कि हकीम ने, तबीब ने कहा था कि जहर बड़ा शदीद है, अगर आपको ऊँटनी का दूध पिलाया जाएगा तो यकीनन उस जहर का असर कुछ कम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब कूफे में ये खबर फैल गई कि अली को ऊँटनी के दूध की जरूरत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम बेवाओं ने अपने बच्चों को दूध के प्याले दिए और कहा कि बच्चों जाओ, जो सारी जिंदगी तुम्हारी यतीमी का ख्याल रखता रहा, जो सारी जिंदगी हमारी जरूरतों को पूरा करता रहा, जाकर उसकी मदद करो। आज उसे इस दूध की जरूरत है, हम भूखे रह जाएंगे मगर अली को ले जाकर के ये दूध पेश करो। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात के घर के बाहर एक लंबी कतार लग गई। छोटे छोटे यतीम बच्चे थे जो हाथों में दूध का प्याला लिए हुए थे। बार बार इमाम हसन मुश्तबा को बुलाया जाता, आप बाहर आते, बच्चे प्याला आगे करके कहते, आका इमाम सारी जिंदगी अली हमें दूध पिलाते रहे, अली हमें खिलाते रहे, आज हम अपने आका अली के लिए दूध लेकर के आए हैं, ये दूध जरा उन्हें पेश कर दिया जाए। इमाम हसन बार बार आते और मौलाए कायनात अपने बाबा से कहते, बाबा फला महल्ले का फला बच्चा दूध लेकर आया है, फला बेवा औरत ने अपने बच्चे को दूध लेकर के भेजा है, जरा दूध नोश कर ले
लें ताकि जहर का असर कम हो जाए। अब अली की जुबान से जुमला सुनो। अली ने कहा, बेटा हसन, जिस अली ने सारी जिंदगी कभी यतीमों का हक नहीं मारा, वो अली मरते हुए यतीमों का हक कैसे मार सकता है? जाकर उनसे कह दो कि अली ने कहा है कि अली को नहीं, तुम्हें दूध की ज्यादा जरूरत है। ये आलम था कूफे का। अब अल्लाह अकबर, ये सखावत तो देखे अहले बैत अतहार की। इतना बड़ा दिल किसी और का नहीं हो सकता। शान अली और अली के दिल का हाल देखें। मौलाए कायनात के सामने एक सतून में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को बांध दिया गया था। बार बार अली से कहा जाता, बाबा इजाजत दे, अभी कत्ल कर दिया जाए, बाबा इजाजत दे, अभी इसकी गर्दन को उड़ा दी जाए। मौलाए कायनात मना करते रहे, मौलाए कायनात रोकते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मौलाए कायनात के सामने शरबत पेश किया गया तो अली ने कहा कि अगर मैं 2 दिन से प्यासा हूं तो मेरा ये कातिल भी 2 दिन से प्यासा है। पहले इसे शरबत दो, उसके बाद मैं शरबत पी लूंगा। ये तो आलम था मौलाए कायनात का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कदर ये 2 अय्याम यानी 19 और 20वां रोजा गुजरा। जब 21वां चांद नजर आने लगा तो अल्लाह अकबर रिवायत कहती है कि मौलाए कायनात की दर्दनाक शहादत होती है और कूफे की सरजमीन पर एक अजीब सा कोहराम बच गया। बेवाएं अपना सीना पीटने लगी, बच्चे यतीम गिड़गिड़ा करके रोने लगे। अरे क्यों ना रोते, सारी जिंदगी अली ने जिनका ख्याल रखा हो, अब वो अली दुनिया में नहीं है तो भला वो सोच ही रहे होंगे ना कि अब हमारा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन अली का अंदाज देखें, जाते हुए अपने घर वालों को बुलाया और बुला करके वसीयत फरमाई और कहा कि ऐ मेरे घर वालों, याद रखना, अल्लाह से तक़वे के मामले में डरते रहना, नमाज की पाबंदी करना, कभी दुनिया से मोहब्बत न करना। अगर ये दुनिया तुम्हारे करीब भी आ जाए तो इस दुनिया को कभी अपने दिल में ना उतारना। नमाज के पाबंद रहना, तक़वा इख्तियार करके रहना, यतीमों का ख्याल रखना, बेवाओं का ख्याल रखना और लोगों को माफ करते रहना। और इस बात का ख्याल रखना कि कभी उम्मत में इंतशार पैदा ना हो, कभी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा ना हो। और ऐ हसन, याद रखना, अगर कभी ऐसा कोई मौका आ भी जाए तो माफ कर देना, सुलह कर लेना, एक हो जाना, मोहब्बत के पैगाम को आम करना, क्योंकि यही रसूल खुदा की तालीमात हैं। अली ने सारी जिंदगी यही किया है। अली ने अगर मोहब्बत भी की है तो अल्लाह के लिए की है और दुश्मनी भी अगर की है तो अल्लाह के लिए की है। ऐ हसन और हुसैन, तुम भी अपनी जिंदगी में अगर किसी को दुश्मन बनाना तो अल्लाह के लिए दुश्मन बनाना, अगर किसी को दोस्त रखना तो अल्लाह के लिए दोस्त रखना। इस तरह की वसीयत मौलाए कायनात ने की और इस दुनियाए फानी से आप गुजर गए। तो ऐ मवालियों, ऐ मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वालों, मौलाए कायनात की आखिरी वसीयत को अपने दिल में बसाओ और तकवा इख्तियार करो, अपनी जुबान को मीठी करो, अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अपने कौलो फैल से ये जाहिर करो कि तुम अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले हो। और तुम भी अगर इस ईसा की सरजमीन पर बसते हो तो किसी से दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए दोस्ती करो, किसी से दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। और याद रखना, हम मौलाई हैं, हमारी पहचान हमारे किरदार से है, हमारी पहचान हमारी जुबान से है। हर ऐरा गैरा हमारी तौहीन नहीं कर सकता, हर ऐरा गैरा हमें अपनी निगाहों से गिरा नहीं सकता। हमें अगर बाइज्जत होना है तो हमें अली के किरदार को अपनाना होगा, अली की वसीयत पर अमल करना होगा। अरे ये मुमकिन ही नहीं है कि बंदा अली वाला हो और दुश्मनों से शिकस्त खा जाए। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा अली वाला हो और ऐसों से मरगूब हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा अली वाला हो और ऐसों के सामने जलील हो जाए। अली वाले हमेशा बाइज्जत होकर रहे हैं, अली वालों की गर्दनें हमेशा बुलंद रही हैं। अली वाले जब भी चले हैं अपना सीना तान करके चले। तो खौफ दुनियादार का न रखो, खौफ अगर दिल में रखना है तो परवरदिगार करो। और एक आखिरी बात ये कि हम यहाँ जितने भी जमा हुए हैं अली के नाम पर जमा हुए हैं। इसीलिए इस दुनिया में ताल्लुक अगर तुम्हें कायम रखना है तो उनसे ताल्लुकात को कायम रखो जो नबी और आले नबी के वफादार हैं। जो नबी और आले नबी का नहीं है फिर वो चाहे कोई भी हो वो हमारा नहीं।
क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम अली से मोहब्बत करते हैं, आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आका हसन से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा हश्र इनके साथ होगा। मौला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। व